अगर ऐसा होता तो ये घटना न होती। वो आए नहीं कि बस डंडा चलाने लगे और जिसके चलते ये मृत्यु हुई। तो इसके लिए तो डायरेक्ट नीतीश कुमार जी जवाबदेह हैं। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज बिहार में बीजेपी, खासकर राजधानी पटना में बीजेपी सड़क पर उतरी हुई थी। विधानसभा घेराव मार्च जो है वो बीजेपी की तरफ से निकाला गया था, जो कि पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू होता है और विधानसभा तक बीजेपी को पहुंचना होता है डाक बंगला चौराहा होते हुए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, जहां एक तरफ बीजेपी जो है विधानसभा घेराव के लिए निकली, तो वहीं दूसरी तरफ बताते चले कि बिहार के पुलिस प्रशासन ने भी जबरदस्त बंदोबस्त कर रखा था कि बीजेपी को किसी भी तरह विधानसभा तक नहीं पहुंचने देना है। रास्ते में आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, लाठीचार्ज की जाती है, वाटर टैंक लेकर के पुलिस बल जो है वो तैनात रहते हैं, पुलिस के जवान जो है वो तैनात रहते हैं। ऐसे में पुलिसिया लाठीचार्ज के बाद जहानाबाद से बीजेपी के कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह की मृत्यु हो जाती है, जिस पर अब बिहार की राजनीति जो है वो उफान मार रही है, उबाल मार रही है। बीजेपी जहां एक तरफ लगातार सीएम नीतीश कुमार, बिहार पुलिस प्रशासन और बिहार सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है। बीजेपी के तमाम नेता जो है वो पीएमसीएच पहुंच रहे हैं, जिसमें सम्राट चौधरी भी शामिल है। सम्राट चौधरी पीएमसीएच पहुंच रहे हैं। और इतना ही नहीं, बीजेपी की तरफ से विजय कुमार सिंह का जो शव है उसे लेकर के बीजेपी कार्यालय तक आया जाएगा। अब इसी कड़ी में बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वो पीएमसीएच जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। को कैसे देते वो लोग अपना ज्ञापन, उसके लिए तो इन लोगों को प्रतिनिधित्व करना चाहिए कि वहाँ जाकर के रोक करके इन लोगों का प्रतिनिधित्व मंडल को ले करके अपना राज्यपाल हाउस आना चाहिए। तो ये न करके उन्होंने लाठी चलाई, ये तो उचित बात नहीं है। हम लोग भी ऐसा किया है, और जब ऐसा किया है और जब वहाँ पॉइंट पर पहुँचते थे हम लोग, तो वहाँ गाड़ियाँ लगी रहती थी, मजिस्ट्रेट होते थे, सब जो प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाता था। 10, 5, 20 उन लोगों को ले करके राज्यपाल हाउस जाया जाता था, जहाँ ज्ञापन दिया जाता। अगर ऐसा होता तो ये घटना न होती। वो आए नहीं कि बस डंडा चलाने लगे और जिसके चलते ये मृत्यु हुई। तो इसके लिए तो डायरेक्ट नीतीश कुमार जी जवाबदेह हैं। हम समझते हैं नीतीश कुमार जी डंडा चला देने से इनकी जो नाकामयाबी है वो छिप नहीं सकती है। आज फिर खर्ची का आलम वही है, भ्रष्टाचार का आलम वही है। और सचमुच में जो भाजपा का कहना है, जो तेजस्वी प्रसाद से मांग रहे हैं इस्तीफा, वो गलत क्या मांग रहे हैं। जीतन मांझी 2-4 घंटा के अंदर किसी ने कहा कि हाँ वो दागी मंत्री हैं, तो आपका जमीर कहा कि नहीं, जीतन मांझी से इस्तीफा लेना चाहिए। इस्तीफा जीतन मांझी से आपने ले लिया। मेवालाल चौधरी पर इसी प्रकार की कोई घटना घटी थी, चार्जशीट हुआ था या क्या, उनको आपने इस्तीफा दिलवा दिया। यही सदमा में वो भी उनकी जान चली गई। यही तेजस्वी जी थे 2016-17 में, उनके समय चार्जशीट हुआ था, तो आपने कहा कि आप दीजिए, स्पष्टीकरण नहीं दीजिएगा, तो उन्होंने समर्थन वापस लिया था और फिर एनडीए के शरण में चले गए थे। आज कौन ऐसी बात आ गई कि जब 4 सीटेड हो गए तो फिर इनको रखने का क्या उचित है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार किसी के कब्जे में हो गए हैं। आज उनको ताकत नहीं है, उनको मोरल नहीं है कि कोई डिसीजन ले सकें, और अपना डिसीजन न लेने की क्षमता के कारण ही आज उन्होंने डंडा और लाठी चलवाया। रही बात शिक्षकों की, तो शिक्षक की मांग गलत क्या है। वो लोग कह रहे हैं कि सरकारी का दर्जा दीजिए, सरकार का अधिकारी हमको मानिए, जो बहुत पहले से थे। अब सवाल है कि उनसे कम वेतन पाने वाले लोग इधर उधर हैं, वो सरकारी सेवक हैं। आज इनको सरकारी सेवक के रूप में अगर मान्यता हो, तो पढ़ाई लिखाई में भी यदि कहीं कोई कमजोरी है, तो सरकारी पर सेवकों पर जिस प्रकार से कार्रवाई होती है कर करके काम कराया जा सकता है। तो ये तो राज्य हित में मांग रहे हैं शिक्षक लोग अपनी मांग कि हमको राजकीय कर्मचारी का दर्जा दीजिए। तो इस तरह से उन लोगों की मांग भी कोई गलत नहीं है, और जब उन लोगों का सही मांग के लिए और फिर तेजस्वी प्रसाद के इस्तीफा के बारे में
अगर भाजपा कह करके इस काउंसिल में कि हम राज्यपाल के यहाँ तक मार्च करेंगे, तो इन लोगों को उनसे लेना चाहिए था मेमोरेंडम।